GU24565 ट्रेन के रूट पर है आज। मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। और बारिश के बाद इस स्टेशन की एक अलग ही खूबसूरती सामने आई है। आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली हरियाली है। रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग और ये कोचेस जो हैं ये रेल भी नहीं है, सामान बेचने वाले लग रहे हैं सारे। कराची एक्सप्रेस से उतरे हैं और अब चाला लतीफ़ में चढ़ रहे हैं, शायद दोबारा हैदराबाद जाने के लिए। ऐसा लग रहा है पूरे मुल्क की इकॉनमी इन लोगों ने संभाली हुई है। वो लेडीज़ के साथ भी पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना तेज है। और इसकी वजह यह है कि इसकी स्टेशन बिल्डिंग जो है काफ़ी खूबसूरत है। ये चेक करें आप। ये मेन स्टेशन बिल्डिंग जो 1926 में बनाई गई है, हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से 66 किलोमीटर के फासले पर है। तो फाइनली आ चुकी है हमारी बिरयानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर और आज जो है वो हम एक शॉर्ट जर्नी करने वाले हैं जो कि होगा मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से लेकर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन तक। और आज जो हमारी ट्रेन होगी वो होगी कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली 151 शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो है ये एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि एस जमीन कंपनी के पास है। इसके अलावा अगर इस ट्रेन की मज़ीद बात करें तो ये ट्रेन सुबह 7 बजे निकलती है कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। उसके बाद कराची कैंट, डिग रोड, मलिर, लांडी रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करते हुए उसके बाकी मुख्तलिफ काफ़ी सब स्टेशन पर स्टॉप करते हुए जाती है धावे जी तक। धावे जी तक जो है ये ट्रेन रहती है आपकी KCR की 1 अप ट्रेन। धावे जी के बाद ये ट्रेन जो है अचानक से कन्वर्ट हो जाती है 51 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में। तो पहले भी आप लोग इसका जर्नी देख चुके हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा था तो हमने सोचा कि क्यों ना मीरपुर खास जाया जाए और इस रूट को थोड़ा बहुत दोबारा से एक्सप्लोर किया जाए। और ख़ास तौर पर हमारे एक दोस्त हैं जो कि इस ट्रेन में आ रहे हैं अभी डिग रोड रेलवे स्टेशन से। उनको जो है मीरपुर खास की बिरयानी खानी थी, वो दिल्ली बिरयानी जो वहाँ की मशहूर है। उन्होंने हमें इंसिस्ट किया चलने के लिए। मैंने भी सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया मीरपुर खास गए हुए इस ट्रेन में, चलें इस रूट को दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं। बारिश के बाद के इस रूट के कैसे नज़ारे हैं इनको भी दोबारा से देखते हैं। चलें अब ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन उससे पहले आ रही है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 38 टाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। पहले उसे देखते हैं, उसके बाद अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, फिर उसमें बैठ के अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल मेरे सामने से इस वक्त आ रही है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 38 टाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। GU20 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है इस वक्त, जो कि ट्रेन को लाहौर से कराची तक लेकर आ रहा है। तो ये एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि एस जमीन एंड कंपनी के पास है, यानी कि जिस कंपनी के पास शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है जिसमें आज ट्रैवल करेंगे हम, उसी कंपनी के पास ये ट्रेन है। GU24565 ट्रेन के लीड पर है आज। तो 140 kmph वाले CNR लगे हुए हैं इकॉनमी में। तो AC स्टैंडर्ड, एक डाइनिंग कार और बाकी इकॉनमी क्लास के कोचेस इस ट्रेन के रेक का हिस्सा हैं। और ये ट्रेन यहाँ पर मलिर रेलवे स्टेशन में रुक गई है और इसकी वजह यह है कि हस्ब मामूल वायरलेस गेट की जो फाटक है
वो बंद नहीं होगी, जिस वजह से ट्रेन को मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। मुसाफिर हज़रात जो है वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए ट्रेन से उतर गए हैं और सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है मलिर रेलवे स्टेशन से। ट्रेन को वैसे रुकना नहीं था, स्किप करना था इस स्टेशन को, लेकिन मजबूरन रुकना पड़ा। तो ये बराबर हमारे शारा फैसल चल रहा है और मौसम जो है वो आप देख सकते हैं कितना हसीन हो रहा है इस वक्त। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर, और बाकी आगे के कैसे हालात हैं, आगे कहीं बारिश मिलती है हमें या नहीं, ये तो मुश्किल लग रहा है, सफ़र करके पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये हालात जो है वो बहुत अच्छे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वक्त। तो मलिर रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखें तो अप और डाउन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो बैठने के लिए काफ़ी लंबी और सिमेटेड बेंचेस मौजूद हैं, जहां पर मुसाफिर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। जबकि यहां पर स्टॉप जो है वो सिर्फ 2 ट्रेन का है। एक KCR है जो कि हाबेजी और औरंगी के दरमियान चलने वाली है, और दूसरी है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो कि कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलती है। तो वो आ रही है सामने से ट्रेन। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आज इंजन के पीछे सफ़र करें या इस ट्रेन की टेल पर सफ़र करें? और बाकी इंजन के पीछे और लास्ट कोच जो है ये ग्रीन थीम वाले हैं पाकिस्तान रेलवे जैसे बाकी कोचेज़ होते हैं। बाकी बीच की जो ट्रेन है वो KCR वाली है। कराची शर्ट का GME 8218 ट्रेन की लीड पर है आज। तो चले, कोच काफ़ी आगे निकल गया है। तो ये ट्रेन सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से। तो अब ट्रेन अगला स्टॉप करेगी मलिर रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद लांडी, और फिर तकरीबन जो है हैदराबाद रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के सारे स्टॉप्स हैं। और ये अगर कोच आप देखें तो ग्रीन थीम का कोच है ये, लेकिन अंदर सिटिंग जो है वो KCR वाली है। तो KCR के कोचेस ग्रीन थीम में भी दस्तयाब हैं। कराची का मेन शारा फैसल यानी कि NH5 हमारे साथ साथ चल रहा है इस वक्त। मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। KCR की 2 डाउन ट्रेन हाबेजी औरंगी के दरमियान चल रहा है। सिर्फ 4 कुछ उसके साथ। तो चले अपने आपको अपने दोस्त से मैं मिलवा देता हूँ साथ ही। मलिर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, आप क्या कर रहे हैं? तो आप फिल्म देखने आए? तो ये हमारे दोस्त हैं जो कि लास्ट टाइम हमारे साथ मीरपुर खासी गए थे इसी ट्रेन में बिरयानी खाने के लिए, और आज दोबारा आए हैं बिरयानी खाने के लिए।
बिरयानी की वजह से आया हूँ। बिरयानी अल्लाह करे बंद हो आज बिरयानी। जब ट्रेन पहुंच रही है मली रिवर ब्रिज की तरफ। डाउन ट्रेन को कैप्चर करते हैं। हवा काफ़ी तेज़ है। देखें काम बच्चों के बैंक पर बैठे हुए हैं। हमेशा की तरह काफ़ी रश लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन भरे, मैं इससे पहले की कोशिश करूँगा सीट पर बैठ जाऊँ अपनी, कि यहाँ से जो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है स्पेशली वो तकरीबन पूरी फुल हो जाती है। मीरपुर खास की सवारी बहुत ज़्यादा है लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो चले अपनी सीट संभालते हैं। साथ ही बता दूं कि 11 हज़ार एक्सप्रेस जो है वो अभी तक नहीं निकली है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, और वो शाह लतीफ़ के पीछे पीछे आ रही है इस वक्त। तो ये सवारी या तो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस की है या फिर 11 हज़ार एक्सप्रेस की। चले सीट संभालते हैं अपनी। तो दोस्तों इस वक्त सीन कुछ ये है कि हमारी ट्रेन लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही है, जबकि 11 हज़ार एक्सप्रेस जो है वो हमारी ट्रेन के पीछे पीछे आ रही है। यानी कि इस वक्त ट्रेन मली रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है। यानी कि अब आगे किसी भी रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर लगाकर 11 हज़ार एक्सप्रेस को हमारी ट्रेन से आगे निकाल दिया जाएगा। लेट्स सी वो कौन सा स्टेशन होता है जहाँ पर हमें ओवरटेक मिलेगा 11 हज़ार एक्सप्रेस का। की रिलीफ ट्रेन यहाँ पर मौजूद है, यानी कि कोई ड्रिलमेंट हुई है यहाँ पे किसी माल गाड़ी की, वरना रिलीफ ट्रेन यहाँ पे मौजूद नहीं होती। रिकॉर्ड GMT 4718 यहाँ पर मौजूद EMD लोकोमोटिव है। ये भी काफ़ी पावरफुल पाकिस्तान रेलवेज का लोकोमोटिव है। और ये ट्रेन जो है ये अभी टाउन में आई है, कंटेनर ट्रेन। तो बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर भी हमारी ट्रेन लूप पर नहीं लगी यहाँ, यानी कि यहाँ से भी हमारी ट्रेन क्लियर जाएगी धाबेजी तक। में भी धाबेजी पर ओवरटेक अरेंज कर दिया जाए। हज़ारा एक्सप्रेस का कोठी तक कोई स्टॉप नहीं है, तो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस से तकरीबन सारे स्टॉप करने हैं कोठी तक। काफ़ी अच्छा स्टेशन है। ये सारी कंट्रोलिंग ट्रेन की यहाँ पर होती है, और ये पूरी बिल्डिंग है जहाँ पर ट्रेन वगैरह के टिकट वगैरह मिलते हैं। बाकी जिन ट्रेन को पोर्ट कासिम जाना होता है या स्टीलमिल की तरफ जाना होता है वो ट्रेन भी यहीं से निकलती हैं।
इसके अलावा जो खाली रेक होते हैं जिन्हें मार्शलिंग यार्ड पर जाना होता है, मार्शलिंग यार्ड पीपरी पर, वो भी आगे से जाते हैं। पूरा ऊपर जो है ओवरहेड ब्रिज है ट्रेन्स के लिए एक ट्रैक है जिसके ऊपर से ट्रेन जो है वो पूरा इस मेन लाइन 1 के ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बगैर राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर चली जाती हैं। तो दोस्तों इस कोच के जो ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। भाई ने अपने 2 फ़ोन चार्ज पे लगाए हुए हैं इस वक्त। तो दोस्तों जैसे जैसे हम लोग कराची से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है मौसम में थोड़ी बहुत गर्मी भी आ रही है और साथ ही आप देख सकते हैं कि धूप भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। तो ट्रेन अप्रोच कर रही है इस वक्त धाबेची रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर नहीं लिया गया, मेन स्टेशन पर ही रुकेगी ट्रेन, मेन प्लेटफॉर्म पर। हज़ारा एक्सप्रेस याद रहे अभी भी पीछे ही है। लेट्स सी उसे कब वे मिलता है हमसे आगे निकलने का, या मिलता भी है या नहीं। काफ़ी रश है धाबेची रेलवे स्टेशन में आवाम का मीरपुर खास जाने के लिए। और ये ना मिलने की वजह ये है कि लूप लाइन जो है वो बिजी है धाबेची रेलवे स्टेशन की, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं कि सुकूफर क्रेन और एक ऑयल टैंकर कोच खड़ा हुआ है लूप लाइन पर। तो ठीक 9:19 पर ट्रेन जो है वो धाबेची से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है HGMU 30 8218 के साथ। काफ़ी अच्छा लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन के लिहाज से। तो ये तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है धाबेची रेलवे स्टेशन से। और अब जो है ये KCR नहीं रही बल्कि अब ये बन चुकी है शाह-लतीफ़ एक्सप्रेस। सिग्नल जो है वो डेड हो चुके हैं, रेड हो रहे हैं इस वक्त। और सारी ट्रेन जो है वो PLC लेकर जा रही है फिलहाल धाबेची रेलवे स्टेशन से। ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है रंग पठानी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। और बारिश के बाद इस स्टेशन की एक अलग ही खूबसूरती सामने आई है, आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली हरियाली है। ये रही स्टेशन की मेन बिल्डिंग। तो दोस्तों 9:50 पर जो है 151 अब शाह-लतीफ़ एक्सप्रेस पहुंच रही है जनशाही रेलवे स्टेशन पर।
जहाँ पर ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दे दिया जाएगा 11 अदारा एक्सप्रेस को। बकरियाँ घास चढ़ते हुए। जन पठानी रेल ब्रिज, सॉरी जंगशाही रेल ब्रिज, और पानी आ चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं नीचे। ये सारा बारिशों का पानी है। यस, ट्रेन लूप लाइन पर आ चुकी है और यहीं पर 11 हज़ारा एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को। तो दोस्तों जंगशाही रेलवे स्टेशन पर जो है आपने देखा कि हमारी ट्रेन को जो है वो लूप लाइन पर ले लिया गया है और अब यहाँ से यानी कि मेन लाइन से गुजरेगी कराची और हवेलियों के दरमियान चलने वाली 11 हज़ारा एक्सप्रेस। तो अब देखना ये है कि ट्रेन यहाँ से पीएलसी पास करती है या फिर ट्रेन यहाँ से थ्रू पास करेगी। मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ट्रेन यहाँ से जो है पीएलसी पास करेगी, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है ये भी पायलट होके आई है। तो सिग्नल्स जो हैं वो ग्रीन हो चुके हैं 11 हज़ारा एक्सप्रेस के लिए। तो ये फाइनली आ रही है। चाचा 11 हज़ारा एक्सप्रेस काफ़ी अच्छी स्पीड में, चाचा फ्रेम को ख़राब करते हुए। एक बेहतरीन ओवरटेक 11 हज़ारा एक्सप्रेस का 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को जंगशाही रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन तकरीबन 2.5 घंटे लेट चल रही है हज़ारा एक्सप्रेस, जिस वजह से ट्रेन को यहाँ मौका मिला हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने का, वरना ये ट्रेन जो है शाह लतीफ़ से आगे ही रहती है। तो सारे मुसाफिर जो हैं वो ओवरटेक एंजॉय करने के लिए एक तरह से आप ये कह लें ट्रेन से बाहर आ चुके थे। और अब जैसे ही विसल होगा ट्रेन का, फ़ौरन ही सारे गोली की तरह जाएंगे ट्रेन के अंदर। तो तकरीबन जो है हज़ारा एक्सप्रेस से जाने के 5 मिनट बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन से। नाइन्टी 91 किलोमीटर के मार्ग पर मौजूद है जंगशाही का रेलवे स्टेशन। तो लूप लाइन से मेन लाइन पर आ गई है ट्रेन और इस वक्त जो डाउन ट्रैक है उस पर भी एक ट्रेन आ रही है। दूर से तो GU40 लग रहा है।
दोस्तों ये थी कोयटा और कराची के दरमियान चलने वाली 4 डाउन बुलान मेल, जो कि इकलौती ट्रेन है कोयटा को कराची से मिलाने वाली। बस के 40 मिनट पर जो है ट्रेन पहुंच रही है जमपीर रेलवे स्टेशन पर। और ये सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे, ये है टर्ली झील की बैक साइड। काफ़ी पानी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और बाहर भी झील का काफ़ी पानी है बारिशों का, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त। पर भी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों ये वो मकाम आ चुका है जहाँ बकरा ईद से पहले जो है वो बारिश के पानी की वजह से ट्रैक बह गया था, जिस वजह से ट्रेन जो है वो तकरीबन 18 से 20 घंटे तक लेट हो गई थी। अप की ट्रेन भी, डाउन की ट्रेन भी, पूरा निज़ाम जो है पाकिस्तान रेलवेज़ का नरम भरम हो गया था। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ से ट्रैक जो है वो डैमेज हो गया था, नीचे से बह गया था। वो देख सकते हैं आप सामने पत्थर, सारे ट्रैक्स के पत्थर हैं तो यहाँ से निकल कर आगे बढ़ गए थे पानी के साथ ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवेज़ के मजदूरों ने इस ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने की बहुत कोशिश की, और इस ट्रैक को तकरीबन 24 घंटे के अंदर बहाल कर दिया गया था। मगर उस वक्त तक ट्रेन जो थी वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। दोनों ट्रैक्स रह गए थे, आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रैक्स पर मरम्मती पत्थर जो है हम आपको दिख रहे होंगे। $70 किलोमीटर का कॉशन है डाउन में, जबकि अप में जो है आपने देखा कि ट्रेन कितनी स्पीड में चल रही है। अब ट्रैक यानी कि ज़्यादा डैमेज हुआ था, और वो बिल्कुल सामने जो है आप देख सकते हैं मीटिंग रेलवे स्टेशन है। तो 11:01 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर। सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है इस वक्त मीटिंग रेलवे स्टेशन से, और डाउन में इस पर हमारे पास ट्रेन आ रही है। के साथ एक ट्रेन आ रही है। ये थी रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस। तो इन हसीन नज़ारों के साथ अब तो कुछ ही देर में ट्रेन हमारे स्किप करने वाली है बारात तराज पर। नेशनल हाईवे हमारे बराबर में आ चुका है। थोड़े बहुत सैंड ड्यून्स भी आपको देखने को मिलते हैं बहरान बराज के बिल्कुल बराबर में। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है ड्राइवर्स के लिए।
आप देख सकते हैं कि मेन लाइन पर एक कोच खड़ा हुआ है मालगाड़ी का, और उसी ट्रैक पर हमारी ट्रेन जा रही है। शायद लूप से क्रॉस करे हमारी ट्रेन। यस, लूप लाइन पर आ चुकी है। ये तकरीबन 2 कोचेस खड़े हुए हैं मेन लाइन पर इस वक्त। लेट्स सी क्या माजरा है। सॉरी, 3 कोचेस हैं टोटल। और इन 3 कोचेस की वजह से ट्रेन को जो है वो लूप लाइन से गुजारा जा रहा है। बुलारी रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, और ये कोचेस जो हैं ये ग्रेड भी नहीं है। मगर इन कोचेस के आगे जो है एक अदद क्लिप लगा हुआ है। पोल ऊपर वैन के कोचेस और ट्रेन अब चलना शुरू। ये क्लिप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो है ये पूरा डाउन ग्रेडियंट है बुलारी से लेकर कोटरी रेलवे स्टेशन तक, और अगर ये क्लिप नहीं लगाते तो ये कोचेस हो सकता है कि अपने आप ही चलना शुरू कर देते डाउन ग्रेडियंट होने की वजह से। तो रुकते ही चल रही है हमारी ट्रेन बुलारी रेलवे स्टेशन से। तो ये लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ बढ़ते हुए ट्रेन हमारी HGM 38218 के साथ। तो ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सिग्नल जो है वो डाउन है ट्रेन के लिए। 15 किलोमीटर का कॉशन। ये आ गई नहर। अब यार पूरा खाली है, एक भी ट्रेन नहीं खड़ी हुई है, एक भी कोच नहीं खड़ा हुआ है। हैरत की बात है। ठीक 11:30 बजे पहुंचे ये ट्रेन कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे हैदराबाद के लिए। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 2 शुरू होती है, यानी कि कोटरी अटक मेन लाइन जो है उसका स्टार्ट जो है वो यहीं से होता है। तो मेन लाइन 2 के यहाँ से निकलने की वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। स्टेशन की मस्जिद काफ़ी खूबसूरत। तो ये ठीक 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है और वो सामने HGM 38220 के साथ आ रही है। लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। मुसाफिरों को चेक करें आप कैसे चढ़े हैं उस ट्रेन से आकर, कराची एक्सप्रेस से उतरकर। मुसाफिर तो नहीं लग रहे, सामान बेचने वाले लग रहे हैं सारे। कराची एक्सप्रेस से उतरे हैं और अब चालातीफ में चढ़ रहे हैं, शायद दोबारा हैदराबाद जाने के लिए। AC स्लीपर पुराना लगा हुआ है। टू का तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर जो ये लाइन अलग हो रही है
यही है मेन लाइन 2 जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपको दिख रही है। बाकी इसके अलावा जो उसके बराबर वाली है वो जा रही है सीधा लोको साइड में, कोटरी लोको साइड। और बाकी जो है वो सिक लाइन्स हैं कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्रेट के कोचेस मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में आने वाला है दरियाए सिंध के ऊपर बना हुआ मेहरान ब्रिज। एक CNR कोच भी मौजूद है, DVM कोटरी जंक्शन के सिक लाइन्स में, सॉरी वॉशिंग लाइन में 2 इकॉनमी क्लास के कोचेस मजीद। एक कोच है मूंजो दड़ों का और उसके पीछे एक नॉर्मल इकॉनमी क्लास कोच। सामने आ चुका है दरियाए सिंध के ऊपर बना हुआ कोच मेहरान ब्रिज। दरिया में पानी काफ़ी है इस वक्त और ऐसा लग रहा है कि कोई सैलाबी रेला गुजर रहा है, क्योंकि मटियाला पानी है सारा, देख सकते हैं आप सामने बिल्कुल। चेक करें आप सैलाबी रेला कितना बड़ा गुजर रहा है इस वक्त। पूरा दरिया फुल चल रहा है इस वक्त। काफ़ी भरा हुआ चल रहा है दरिया, जैसा कि आपने देखा अभी। और अब हम दरिया पार करते ही दाखिल हो चुके हैं कोटरी शहर से हैदराबाद शहर में, और स्टेशन जो है हैदराबाद का कुछ देर में बताने ही वाला है। दरिया से बाहर भी पानी काफ़ी हद तक आ चुका है। तो ये 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के एजाज़ में रुकी हुई है हैदराबाद आउटर पर तकरीबन 15 मिनट से। और रुकने की वजह यह है कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिया जाएगा, जिसके ट्रैक्स जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से होते हुए जाते हैं, यानी कि जहाँ से सर सैयद एक्सप्रेस निकल रही है। GU40 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है आज। जब वो निकल जाएगी यहाँ से उसके बाद ही ट्रेन क्लियरेंस मिलेगी और ट्रेन पर आगे बढ़ेगी स्टेशन की तरफ। हमारी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रैक जो है वो क्लियर मिल गए हैं। GU40 9038 सर सैयद एक्सप्रेस की लीड पर। पायलटिंग हो रही है हमारी ट्रेन की। राज लॉजिस्टिक्स सर सैयद एक्सप्रेस चल रही है बराबर से हमारे। ये देखें आप लोगों को कितनी जल्दी है, ये चेक करें। ऐसा लग रहा है पूरे मुल्क की इकॉनमी इन लोगों ने संभाली हुई है, इतनी जल्दी है इन्हें। वो खैर लेडीज़ के साथ भी ये चेक करें, बहुत जल्दी में ये हम
अब ये ट्रैक्स चेंज करते हुए हमारी ट्रेन लेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर, क्योंकि मीरपुर खास की ट्रेन को जो है वो 3 पर लिया जाता है वैसे ज़्यादातर तो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही है हमारी ट्रेन इस वक्त हैदराबाद जंक्शन रेलवे। 12:10 पर ट्रेन ने अराइवल किया है और इस वक्त ट्रेन जो है तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लेट हो चुकी है। GMU 154806 के साथ ये खड़ी हुई है कोटरी और खोखरोपार के दरमियान चलने वाली समन सरकार प्लस माधवी पैसेंजर ट्रेन। घर में चलकर आ रही है ट्रेन और सर सैयद एक्सप्रेस का बोर्ड इसमें लगा हुआ है। क्या बात है। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब ट्रेन जो है यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी हैदराबाद खोखरोपार ब्रांच लाइन पर, यानी कि जिस लाइन पर मीरपुर खास आता है। जबकि आपने अराइवल के दौरान जो ट्रेन देखी थी 4806 लोकोमोटिव के साथ, वो आ रही थी बिल्कुल इस ब्रांच लाइन के एंड से, यानी कि खोखरोपार से इंडिया बॉर्डर से। और ये सेंटर वाला सिग्नल जो है ये मीरपुर खास वाली लाइन के लिए है। एक्सट्रीम लेफ्ट की सिग्नल जो है ये मेन लाइन 1 के लिए है और राइट साइड पर जो सिग्नल है ये बदीन वाली लाइन के लिए है। 3 रूट अलग होते हैं यहाँ से, जिस तरह से हैदराबाद रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और अब ट्रेन हमारी जो है वो मीरपुर खास लाइन में चढ़ रही है। मेन लाइन बन के जो ट्रैक है थोड़ी दूर तक हमारे साथ साथ चलेंगे और फिर हम उससे दूर हो जाएंगे।
सबसे देर में आने वाला है दीघा रेलवे स्टेशन। पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है। काफी ज्यादा पानी है सब नहरों में, और ये एक और नहर आएगी अभी। दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि ये मेन लाइन जो है हमारी मेपुकास लाइन को अलविदा कहकर हमसे दूर जाएगी। खूबसूरती हैदराबाद मेपुकास दूर की हरियाली काफ़ी है, सारे आम के बागात हैं, केले के बागात हैं आसपास। ये सारे आम के हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल। तो 11:40 पर जो है ट्रेन हमारी वो एंटर हो रही है टंडो जाम शहर में। हैदराबाद से निकलने के बाद सिर्फ तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है टंडो जाम रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान रेलवे के मार्कर के लिहाज से। ये शुरू हो चुका है टंडो जाम रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म काफ़ी हाइट पर है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मुसाफिरों को काफ़ी आसानी है उतरने चढ़ने में। और दरख्तों की बात करें तो दरख्तों का साया भी काफ़ी है, दरख्त भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, काफ़ी घने दरख्त मौजूद है स्टेशन पर। ये मेन स्टेशन बिल्डिंग, ठंडे पानी की सहूलत मौजूद है क्योंकि मैंने पिछली बार भरा था, इस वजह से मुझे याद है। देखा आपने कि अनबैंड लेवल क्रॉसिंग पर कितना गलत आया ये ट्रक वाला। तो ड्राइवर साहब ने जो थे वो ब्रेक सप्लाई कर दिए थे और ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई, काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही थी ट्रेन। मिसल्स भी दिए लेकिन ट्रक ड्राइवर साहब ने बिल्कुल ना सुनी और आराम से अपना ट्रक गुजार लिया पटरी के ऊपर से। केले के बागात आ चुके हैं इस वक्त मेरे सीधे हाथ पर, और उल्टे हाथ पर भी जो है वो केले के बागात ही चल रहे हैं। कच्चे केले जो हैं वो लटक रहे हैं इस वक्त दरख्तों में। ट्रक में लोड भी किए जा रहे हैं केले।
इस रूट पर आने वाले स्टेशन में से राशिदाबाद रेलवे स्टेशन जो है मुझे काफ़ी पसंद है, और इसकी वजह यह है कि इसकी स्टेशन बिल्डिंग जो है काफ़ी खूबसूरत है। ये चेक करें आप, ऐसा लग रहा है कि पूरी बिल्डिंग एसी है। ये कंडीशन है यानी कि, और स्टेशन पर जो है वो कोई स्टाफ वगैरह भी मौजूद नहीं है, और सिग्नल्स वगैरह जो है वो सिग्नलिंग सिस्टम भी नहीं है कोई। काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन। सवारियां जो हैं वो काफ़ी उतरी हैं यहाँ पर, यानी कि ये एक राशिदाबाद एक तरह से आप जाने हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों 1:10 पर हमारी ट्रेन जो है वो पहुँचे टंडवाला रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन का जो है वो मैं अराइवल कैप्चर नहीं कर सका, और इसकी वजह ये थी कि काफ़ी भीड़ जो है वो उतरी है ट्रेन में से टंडवाला रेलवे स्टेशन में, जिस तरह दरवाजे वो सारे बुक थे, और मैं वीडियो नहीं बना सका अराइवल की। तो ट्रेन जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है टंडवाला रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा काफ़ी आवाम जो टंडोजाम रेलवे स्टेशन पर उतरी, और अब ट्रेन अब हमारी आगे बढ़ेगी अपने लास्ट स्टॉप यानी कि मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। जंक्शन तो अभी रहा नहीं है, सिर्फ मीरपुर खास ही है। कोच का हालात कुछ इस तरह के हैं, ये हमारे रोहान भाई सोते हुए पाए जा रहे हैं, और कोच तकरीबन खाली हो चुका है। और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद जो है ट्रेन डिपार्ट कर रही है टंडवाला रेलवे स्टेशन से, और इस वक्त तक ट्रेन जो है वो तकरीबन 1.25 घंटे लेट हो चुकी है। और इसकी वजह यही है कि आपने देखा कि पूरे रास्ते ही ट्रेन जो है वो पीएलसी लेते हुई आई है। इसके अलावा ट्रेन को एक ओवरटेक भी पड़ा, उसके अलावा ट्रेन काफ़ी देर तक जो है वो हैदराबाद जंक्शन के आउटर पर रुकी रही, और उसके बाद भी ट्रेन हैदराबाद से निकलने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक रुकी रही हैदराबाद के आउटर पर फाटक पर, क्योंकि वो बंद नहीं था। तो ये तमाम वो चीज़ें जिस वजह से ट्रेन डिले हो गई आज काफ़ी, जबकि आधा घंटा जो है वो पहले ही से डिले चली थी ट्रेन कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, क्योंकि 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव था ट्रेन में जियोमेट्री लगना था, लेकिन उसके पाइप में कोई मसला आ गया था, यानी कि प्रेशर पाइप में कोई मसला आ गया था, जिस वजह से ट्रेन काफ़ी देर तक कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर ही रुकी रही। और फिर मसला सॉल्व नहीं हुआ तो फिर GU40 को ट्रेन की लीड पर लगाया गया, और उस पूरे सीन की वजह से मुझे समझ ये नहीं आया कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को कराची कैंट रेलवे स्टेशन से क्यों नहीं निकाला गया। शायद इनकी यही कोशिश थी कि हज़ारा एक्सप्रेस को शाह लतीफ़ से आगे रखें, लेकिन जब इन दी एंड कोई सोल्यूशन नहीं निकला होगा तभी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को फिर छोड़ दिया होगा कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों मीरपुर खास बस आने ही वाला है, शायद ट्रेन एंटर हो चुकी है बल्कि मीरपुर खास शहर में। और मौसम आप देख सकते हैं कि कराची चलने के बाद कराची का ऐसा ही मौसम था, जो हम कराची से दूर होते गए मौसम थोड़ा गर्म होता गया। हैदराबाद में हमें काफ़ी गर्मी मिली, ड्राइवर साहब की जानिब से डेंजर विसिल्स, और हैदराबाद के बाद जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी यानी कि मीरपुर खास की तरफ, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये फाइनली आ चुका है मीरपुर खास का रेलवे स्टेशन, वो रहा बिल्कुल मेरे सामने। चलती ट्रेन से उतरना शुरू हो चुके हैं लोग, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लोग नहीं सुधरते, लोग नहीं मानते, इतने हादसा होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उनको देखकर भी लोगों को अकल नहीं आती। कुछ भी कह लें आप, लेकिन यह है ख़तरनाक इस तरह उतरना चलती ट्रेन से। तो ट्रेन जो है इस वक्त तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है, और टाइम हुआ है इस वक्त 1:50। और अब इसी ट्रेन को जो है वो वापस तकरीबन 5 बजे दोबारा निकलना है कराची के लिए। पूरी ट्रेन शंट होगी, इंजन डायरेक्ट इंजन शट के आएगा, और फिर ट्रेन दोबारा अपने इसी रूट पर वापस हो जाएगी यानी कि कराची के लिए। और काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म्स का एक प्लेटफॉर्म है ये, प्लेटफॉर्म नंबर 1।
मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का। 2 शेड्स मौजूद हैं इस पर, एक ये पीछे और एक वो आगे। तो इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से पहले जो है एक रूट वो नवाबशाह के लिए निकलता था और उसके कुछ बाकियात भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये पूरा जो था वो मीटर गेज का रूट था। ये मेन स्टेशन बिल्डिंग जो 1926 में बनाई गई है, हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से 66 किलोमीटर के फासले पर है मीरपुर खास का रेलवे स्टेशन। और ये ट्रेन हमारी फाइनली पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों पूरे 2 बजे मुँह हाथ धोने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं। कहाँ जाना है रोहन भाई? बिरयानी खाने, जिसके लिए हम आए हैं स्पेशली मीरपुर खास, डेली बिरयानी। तो अब हम जा रहे हैं उसको एंजॉय करने के लिए। ये मेन पार्किंग आप कह लें इस जगह को, या मेन ड्रॉप पॉइंट मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का। और ये है स्टेशन बिल्डिंग। इसके अलावा आगे भी एक बिल्डिंग है जहाँ पर वेटिंग हॉल वगैरह भी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे बिरयानी वगैरह खाकर उसमें दिखाऊंगा उस वीडियो में। चलें अब बिरयानी खाने चलते हैं। तो रिक्शे वगैरह जो है वो आपको बाज़ार में जाने के लिए, यानी कि जहाँ पर हमें बिरयानी खाने जाना है, वो आपको स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही मिल जाएंगे। यहीं से आप अपनी राइड करवाएं बातचीत करके और मेन बाज़ार में जाएं और मेन बाज़ार से आपको जो कुछ लेना है, जो कुछ इंजॉय करना है यहाँ पर आकर, वो आप सब तमाम चीज़ें कर सकते हैं। मीरपुर खास शहर जो है पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक है और कन्वेंस के लिहाज से यहाँ पे कोई मसला नहीं है आपको। तो अब ये हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है स्टेशन से लेकर डेली बिरयानी तक का, जो बाज़ार में मौजूद है। और ये मीरपुर खास का थोड़ा बहुत बाज़ार, बाकी जो मेन बाज़ार है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं दरगाह वाली बिरयानी पर, जो कि यहाँ की मशहूर है काफ़ी डेली बिरयानी। चले तो ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, कराची से जिसके लिए हम आए हैं। खास तौर पर हमारे दोस्त की बड़ी ख्वाहिश थी यहाँ आना। चले सर अब जल्दी, भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो फाइनली आ चुकी है हमारी बिरयानी। हाँ भाई, ख्वाहिश पूरी हो गई। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी भाई नाम चल रहा है ना भाई का। ये 150 रुपये की प्लेट है ये, और प्लेट के हालात आपके सामने हैं कि कितने चावल हैं और कितना सब कुछ है। यार एंजॉय करते हैं अब आए तो दोस्तों इस बिरयानी का टेस्ट इंतहाई अच्छा था कि जहां हम इतनी ख्वारी करके बिरयानी खाने के लिए पहुंचे तो हमारी मेहनत भी वसूल हो गई, साथ ही हमारा एक छोटा सा ये जर्नी भी हो गया कराची से लेकर मीरपुर खास तक का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।